सुनो दोस्तों, हो सकता है तुम इस साल टॉपर बनने वाले हो। इसलिए यह यूनिवर्स यूट्यूब की एल्गोरिदम की सहायता से तुम तक यह वीडियो पहुंचा रहा है, जिससे एग्जाम से पहले तुम्हारा न्यूमेरिकल का डर पूरी तरह से समाप्त हो जाए। क्योंकि हम इस पूरे सीरीज में 1500 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर प्रश्नों को आसान तरीके से सॉल्व कराएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय पथ क्लासेज में। आज हम विद्युत द्विध्रुव पर आधारित सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं। जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर या निरक्ष पर या किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पर, या विद्युत द्विध्रुव को किसी विद्युत क्षेत्र में रखने पर बल आघूर्ण का सूत्र पर, सभी प्रकार के प्रश्न आज हम करने वाले हैं। चलिए आइए फटाफट इसके फॉर्मूले दोहरा लेते हैं हम। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू डी। उन्हें विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यदि इनकी बीच की दूरी 12 रहता तो डी की जगह पे क्या लिखते हैं 12। यदि x रहता तो क्या लिखते हैं x। तो किसी किसी बुक में 12 लिखा रहता है। यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 होगा तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12। x होगा तो क्या लिखेंगे x। हम डी लिए तो क्या लिखेंगे डी। क्लियर है। इसका मात्रक याद रखिएगा कूलाम मीटर। आवेश का कूलाम और दूरी का मीटर। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र E बराबर 1/4πε0 2p बटा में r का क्यूब। ठीक है। उसी तरह विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र 1/4πε0 p बटा में r का क्यूब। ठीक है। उसी प्रकार से अब अक्ष हो गया, निरक्ष हो गया। किसी भी बिंदु पर ले लीजिए, तो किसी भी बिंदु के लिए यदि हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, जैसे 30 के लिए भी निकल जाए, 60 के लिए भी निकल जाए, 120 के लिए भी निकल जाए, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E बराबर 1/4πε0 p बटा में r का क्यूब अंडर रूट में 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसका प्रूफ भी है, सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रूफ है, पहले चैप्टर में ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखिए लास्ट जो हमारा है, विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर बल आघूर्ण का सूत्र टाउ बराबर पी साइन थीटा। क्या देखिएगा, पी क्या है, उस द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। ई क्या है, जिस विद्युत क्षेत्र में रखें उसका मान है। और थीटा क्या है, पी और ई के बीच में बना कोण है। अच्छा, बल आघूर्ण का मात्रक याद रखिएगा न्यूटन मीटर। 18 में पूछा जा चुका है। आइए इसको पढ़ते हैं फटाफट। 2 माइक्रो कूलाम के दो बराबर व विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। उनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उन्हें टाउ ज्ञात करना है। प्रश्न पढ़ने से समझ में आ रहा है कि 2 माइक्रो कूलाम का माने 2 माइक्रो कूलाम का दो बराबर व विपरीत आवेश है। माने एक ऊपर +2 माइक्रो कूलाम है तो एक ऊपर -2 माइक्रो कूलाम है। मतलब ये द्विध्रुव पर आधारित प्रश्न है। आइए इनको हल करते हैं। तो क्या क्या दिया है, पहले आवेश का मान दिया है तो लिख लेते हैं। दिया है किसका किसका मान, आवेश का मान दिया है Q बराबर 2 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम में कितना कूलाम होता है जी, 10⁻⁻⁶ कूलाम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी दी गई है 3 सेंटीमीटर। हम बीच की दूरी को डी लिख लेते हैं। किसी किसी बुक में 2L लिखा रहता है, तो 2L लिखे या डी लिखे। क्या होता है, दिया है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कई मीटर होता है, तो 10⁻⁻2 मीटर। हमें ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माने पी का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है। सूत्र क्या होता है, बहुत ही आसान है सूत्र। P बराबर क्या होता है, Q इंटू डी। यदि डी लिखें तो डी, 2L लिखेंगे तो 2L। बहुत ही आसान है। आवेश का मान 2 × 10⁻⁻⁶, बीच की दूरी का मान 3 × 10⁻⁻2। गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी का 6 × 10⁻⁻6 -2 मिलकर -8 हो गया। मात्रक बताइए इसका मात्रक। आवेश का मात्रक कूलाम और दूरी का मात्रक मीटर। ये हुआ आपका सवाल। बोर्ड पे दिया हुआ दूसरा प्रश्न भी पहले प्रश्न की तरह है, जो 2017 में पूछा जा चुका है। आइए मैं क्या क्या इसमें दिया है उसको लिख देता हूं, आप स्वयं से इसको हल करिएगा। प्रश्न में है, 1 माइक्रो कूलाम के दो बराबर व विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर दूर रखे जाते हैं। इनकी या इनका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्या क्या दिया है, दिया है आवेश का मान Q बराबर 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो को बदलेंगे तो 10⁻⁻⁶ कूलाम। बीच की दूरी D का मान कितना दिया है, 2 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻³ मीटर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माने P का मान पूछा है। सूत्र आप लोग जानते हैं, P बराबर क्या होता है, Q इंटू डी। हल करिएगा स्वयं से।
तीसरा प्रश्न 2024 में एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी विद्युत द्विध्रुव में प्लस 20 माइक्रोकुलाम तथा माइनस 20 माइक्रोकुलाम के आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी से विभेदित है। मतलब एक द्विध्रुव है, ठीक है, जिस पर प्लस 20 माइक्रोकुलाम, यहाँ पर है माइनस 20 माइक्रोकुलाम, एक दूसरे से कितना मीटर की दूरी पर विभेदित हैं? 1 सेंटीमीटर की दूरी पर विभेदित है, मैंने अलग अलग रखे, ठीक है। द्विध्रुव के ध्रुव से 1 मीटर दूर किसी अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। कहाँ पे ज्ञात करना है? अक्षीय रेखा पर। मान लीजिए कोई बिंदु P है, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। तो E जो अक्ष पर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बटा में R का क्यूब। यहाँ पर R का मान दिया है 1 मीटर, लेकिन P का मान नहीं दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है लिख लेते हैं। दिया है, गिवन क्या है? आवेश का मान 20 माइक्रोकुलाम, प्लस माइनस नहीं रखते, केवल मान लिखते हैं। तो 20 गुणे माइक्रो को, 1 माइक्रो में कई मीटर, 10 की घात 1 माइक्रोकुलाम में कितना कुलाम होता है? 10 की घात -6 कुलाम। थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 20 में 10 का गुणज है, 10 का घात 1 दे देंगे तो 2 गुणे 10 की घात -5 कुलाम हो जाएगा। ये हुआ आपका। अच्छा, बीच की दूरी D का मान कितना दी गई है? आवेशों के बीच की दूरी कितना दी गई है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर माने 10 की घात -2 मीटर। तो सबसे पहले हमें P निकाल लेंगे, हमें P की जरूरत है। तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू D। ठीक है यहाँ तक? चलिए बताइएगा, Q का मान 2 गुणे 10 की घात -5, D का मान 10 की घात -2, गुणा कर लेंगे तो 2 गुणे 10 की घात -7। मात्रक बताइए इसका? कुलाम मीटर। अब हमें क्या निकालना है? अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकालना है। चलिए, तो हमारा हो जाएगा इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे 2, ये 2। P का मान कितना निकाले जी? 2 गुणे 10 की घात -7 बटा में बीच की दूरी का क्यूब। बीच की दूरी कितना मीटर की दूरी पर है? 1 मीटर की दूरी पर निकालना है, 1 का क्यूब हो जाएगा। 2 में 2 से गुणा करेंगे 4, 4 9 36 गुणे 10 के घात 9 -7 कितना हो जाएगा? 2। ये अक्ष पर निकल रहा है तो कितना हो जाएगा जी? हमें हमारा 3600 न्यूटन प्रति कुलाम या वोल्ट प्रति मीटर। ये आपका हल है, ठीक है। अगला प्रश्न बहुत ही सिंपल है, परंतु 2019 में पूछा जा चुका है, इसलिए इसे कराना पड़ रहा है। देखिए, HCl अणु में H+ तथा Cl- आयनों के आवेश वितरणों के केंद्रों के मध्य दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉन है। अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। कह रहा है कि दो आपका मैंने HCl एक अणु है जिसमें एक H+ आयन है और एक आपका Cl- आयन है। इनके केंद्रों के मध्य दूरी, मैंने केंद्रों से मध्य दूरी 0.2 एंगस्ट्रॉन दिया गया। इनके द्विध्रुव आघूर्ण मैंने P का मान ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है। आप जानते हैं H+ है, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग किया है। और Cl- है, मैंने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? ग्रहण किया है। मतलब इस पर आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, इसमें भी आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है। बस एक प्लस है, एक और एक क्या है? माइनस है। मतलब ये द्विध्रुव है, ठीक है। तो चलिए, तब पहले सबसे पहले क्या क्या दिया है? दिया है आवेश का मान। H+ पे कहे या Cl- पे कहे, दोनों पर आवेश का मान समान, भले प्रकृति अलग अलग है, एक पर प्लस एक पर क्या है? माइनस है। तो आवेश का परिमाण हम लिख लेते हैं, मान कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना दी गई है? 0.2 एंगस्ट्रॉन दी गई। बीच की दूरी मैंने D का मान दिया है 0.2 एंगस्ट्रॉन। पहले एंगस्ट्रॉन को हम लोग बदल लेते हैं। आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉन में 10 के घात -10 मीटर होता है। तो 1 एंगस्ट्रॉन तो 0.2 × 10⁻10 मीटर हो गया। मीटर में बदल लिए। सबसे पहले आसानी से हल करने के लिए हमेशा दशमलव अशून्य अंक के पहले स्थान पर लिखते हैं। तो दशमलव एक स्थान बढ़ाना पड़ेगा। एक स्थान दशमलव का स्थान बढ़ाना है
तो घात में से वो घटाना पड़ेगा, तो बीच की दूरी 2.0 हो जाएगा, या 2 भी लिख सकते हैं इसे, 10⁻11। देखिए एक स्थान बढ़ाए थे, वो घटा दिए तो -11। ठीक है, हमें क्या करना है, पी द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, 2019 में पूछा गया है, 1 नंबर। चलिए, तो सूत्र सभी लोग जानते हैं, पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू डी। आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻19, डी का मान 2 × 10⁻11 गुणा होगा तो 16×2 = 32, एक स्थान पर 10 मान लो, ये कितना हो गया जी, 10⁻19 -11 मिलकर कितना हो जाएगा जी आपका, -30 हो जाएगा। ये मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलाम मीटर, ये हुआ आपका। क्लियर है यहाँ तक? यह प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसको पढ़ते हैं फटाफट। एक द्विध्रुव में 10 माइक्रोकूलाम के दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। आवेश का मान दिया है तथा आवेशों के बीच की दूरी दे दिया है। तो जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? आवेश का मान 10 माइक्रोकूलाम और बीच की दूरी कितना दी गई है, 1 सेंटीमीटर। अभी इसको मात्रक चेंज करें, पहले आगे पढ़ते हैं। तो ज्ञात कीजिए, पहला नंबर कह रहा है द्विध्रुव आघूर्ण माने पी का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा कह रहा है कि द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर, अब इसमें भी दो प्रश्न बने। ए नंबर अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, अब बी नंबर निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। सभी लोग प्रश्न समझ में आ गया है? आइए इनको यूनिट चेंज करते हैं हम। आवेश का मान 10 माइक्रोकूलाम है, माइक्रो को बदलेंगे तो 10⁻6 कूलाम हो जाएगा। ठीक है, जिसे 1 × 10⁻5 कूलाम भी लिख सकते हैं। 10 के घात कुछ नहीं है तो 1 है, 1 दे दिए तो कितना हो गया, 1 -6 मिलकर कितना हो जाएगा, -5। ये आराम से लिख लिए, आसानी से हल हो जाएगा। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में देंगे, 10⁻2 मीटर, ये हुआ। तो सबसे पहले पी निकाल लेते हैं। अक्ष निकालना है या निरक्ष निकालना है, पी निकालना पड़ता है। पी बराबर क्या होता है, क्यू इंटू डी। क्यू का मान कितना है, 1 × 10⁻5 और डी 10⁻2, तो हो जाएगा आपका पी का मान 1 × 10⁻7 कूलाम मीटर, ये हुआ आपका। बीच कितनी दूरी पे निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आर बराबर 1 मीटर पे, बहुत ही आसान। सबसे पहले कह रहा है पी निकालिए, तो पी हम निकाल लिए, पहला नंबर। दूसरा नंबर कह रहा है आपका कि दूसरा में ए कह रहा है कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। अक्ष पर, अक्ष पर 1/4πε0 2p में आर का क्यूब, अक्ष पे निकालना है। 9 × 10⁹9, 9 × 10⁻9, 1/4πε0 का मान, 2 का मान तो 2 ही रखेंगे। पी का मान कितना निकाले जी, 1 × 10⁻7, 1 × 10⁻7 बटा में बीच की दूरी का वर्ग, बीच की दूरी का क्यूब करना है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। चलिए, तो 9 दूनी का 18, ये हो जाएगा 10⁻2, इसको लिख सकते हैं 1800 न्यूटन मीटर। ये कहाँ पे निकला, अक्ष पर। ठीक है, अब इसी से हम निरक्ष वाला भी निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि निरक्ष वाला जो होता है अक्ष वाले का आधा होता है, तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष पर निकलेगी, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 p में आर का क्यूब। इसमें होता है 2p में आर का क्यूब, इसमें केवल p में आर का क्यूब। मतलब ये अक्ष वाला यदि दुगना है तो निरक्ष वाला क्या है, आधा है उसका, मतलब इसका ही आधा कर देंगे तो निकल जाएगा डायरेक्ट। तो आपका 1800 का आधा कर देंगे 900, ये आपका निरक्ष पर निकल गया। ये आपका सवाल हुआ, बहुत ही आसानी से कंप्लीट। बल आघूर्ण के सूत्र पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बल आघूर्ण का सूत्र टाउ बराबर पीई साइन थीटा वाले पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं हम लोग। एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, लंबाई 4 सेंटीमीटर माने आवेशों के बीच की दूरी डी का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, को एक समान विद्युत क्षेत्र कोई एक समान विद्युत क्षेत्र 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलाम से 30 डिग्री पर रखने से
9 गुणे 10 के घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। क्या क्या दिया है पर लिख लेते हैं। दिया है हमारा, क्या क्या दिया है बाबू बोलिए। न्यूटन प्रति कूलाम का विद्युत क्षेत्र दिया है, मतलब ई का मान दिया है। ई का मान 10 के घात 4 न्यूटन प्रति कूलाम। कोण का मान कितना दिया, कितना डिग्री पर रखा है, 30 डिग्री कोण पर। कितना बल आघूर्ण लग रहा है उस पर, 9 गुणे 10 के घात -2 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। मैंने टाउ का मान कितना दिया है आपका, टाउ का मान दिया है आपका 9 गुणे 10 के घात -2 न्यूटन मीटर। पूछ रहा है द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, मैंने पी का मान निकालना। यह प्रश्न है। सूत्र सबको पता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा। बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, टाउ बराबर पी साइन थीटा। बहुत ही आसान है। तो पी बराबर तब क्या हो जाएगा, पी बराबर ये दोनों गुणा में इधर जाएंगे तो भागा में, तो टाउ बटा में ई साइन थीटा। इधर हम सॉल्व करते हैं, बताइएगा। टाउ का मान देखो, पी बराबर टाउ का मान कितना है जी, प्रश्न में दिया है 9 गुणे 10 के घात -2 बटा में ई का मान कितना दिया है जी, 10 के घात 4 साइन थीटा का मान कितना दिया है जी, 30 डिग्री। चलिए थोड़ा सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये 9 गुणे 10 के घात -2 है, ये नीचे +4 है, ऊपर जाएगा तो -4, तो -2 -4 मिलके कितना हो जाएगा, -6। 10 के घात -6। नीचे देखिए साइन 30 का मान 1/2, ठीक है। तक साइन 30 का मान 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी का 18, 18 गुणे 10 के घात -2 पी का मान। दशमलव हमेशा एक स्थान पर लिखते हैं, तो कुछ दशमलव नहीं है तो दशमलव हमेशा लास्ट में मानते हैं, यहाँ पे मान लेंगे। तो एक स्थान घटाएंगे, एक स्थान घटाएंगे तो घात में जोड़ना पड़ेगा, तो -6 में एक जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा, -5। 10 के घात -5। बोलिए पी का मात्रा कौन बताएगा, कूलाम मीटर। एकदम 5 नंबर वाले प्रश्न की तरह है, परंतु यह 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आइए इसको पढ़ते हैं फटाफट। एक विद्युत द्विध्रुव 10 के घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र मतलब ई का मान दे दिया है, ई का मान 10 के घात +5 न्यूटन प्रति कूलाम, मैंने ई का मान दिया है, में 90 डिग्री के कोण पर रखा है, मैंने थीटा का भी मान दे दिया, कितना कोण पर, 90 डिग्री कोण पर। उस पर 6 गुणे 10 के घात -24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लग रहा है। बल आघूर्ण लग रहा है मतलब टाउ का मान दे दिया। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए, मैंने पी का मान निकालना है। बहुत ही सिंपल। तो क्या क्या दिया है वो बोलिए। कह रहे कि द्विध्रुव इतने विद्युत क्षेत्र में रखा है, मैंने ई का मान दिया 10 के घात 5 न्यूटन प्रति कूलाम के विद्युत क्षेत्र में रखा है। कितने कोण पर रखा है, थीटा बराबर 90 डिग्री के कोण पर रखा है। बहुत ही आसान है। कितना उस पर बल आघूर्ण लग रहा है, मैंने टाउ का मान कितना लग रहा है, 6 गुणे 10 के घात -24 न्यूटन मीटर लग रहा है। तो पी का मान ज्ञात करने को कह रहा है। फॉर्मूला अभी लिखे थे, पी बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बटा में ई साइन थीटा, ठीक है। तो चलिए टाउ का मान कितना है जी, टाउ का मान देखो 6 गुणे 10 के घात -24 बटा में ई का मान कितना है, 10 के घात 5 साइन 90 डिग्री, साइन थीटा का मान कितना रखना है, 90 डिग्री, ठीक है। सिंपली इधर हल करते हैं हम लोग। 10 के घात -24, ये -5 सॉरी +5 है, ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, 10 के घात -5 बटा में नीचे साइन 90 का मान कितना होता है, 1। बहुत ही सिंपल है ये। तो P बराबर हो गया है 6 गुणे 10 के घात -29, ठीक है। मात्रा क्या होगा, कूलाम मीटर। बहुत ही सिंपल है। कह रहा है प्रश्न में अधिकतम बल आघूर्ण का मान, मैंने टाउ मैक्स का मान ज्ञात कीजिए। टाउ का मान मैंने बल आघूर्ण का मान अधिकतम कब होगा, जब साइन का मान अधिकतम होगा। और साइन का मान अधिकतम को कब होता है, जब थीटा कितना होता है, 90 डिग्री। तो हमें थीटा बराबर कितना रखना है, 90 डिग्री। तब बल आघूर्ण का मान कितना हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। अब जानते हैं साइन का अधिकतम मान कितना होता है, 1, न्यूनतम मान -1, ठीक है। तो आइए हम फॉर्मूला में रखते हैं, टाउ मैक्स कितना हो जाएगा, पीई साइन 90 डिग्री पर, साइन का 90 डिग्री पर मान 1 हो जाता है, तो टाउ का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। चलिए पी का मान कितना है जी, पी का मान हम निकाले हैं 2 गुणे 10 के घात -60
ई का मान 1 × 10⁵ साइन 90 का मान 1 हो गया। इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोण नहीं दिया है, कह दिया है अधिकतम बल आघूर्ण का मान निकालिए। और अधिकतम बल आघूर्ण में केवल फॉर्मूला होता है पीई, क्योंकि साइन 90 का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, अब अंक में गुणा करेंगे तो 2 गुणे -8 + 5, -8 + 5 मिलके कितना हो जाएगा जी, बताइए, -3 हो जाएगा। ठीक है, तो 10⁻³ टाउ मैक्स, मात्रक बोलिए इसका कूलाम मीटर, सॉरी न्यूटन मीटर। ये हुआ आपका बल आघूर्ण का सूत्र। ठीक है, ऐसे ही कुछ प्रश्न हम आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, आप इन्हें स्वयं से हल करिए और स्वयं का जांच करिए, एक टेस्ट की तरह है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।